बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 9 यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये 3-4 मिनट की थ्योरी की वीडियो है, ये आपने लाजमी देखनी, इसको स्किप नहीं करना। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस को। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो इस थ्योरी को अगर आप समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी आपको। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसा कि इस चैप्टर का नेम से जाहिर है कि ये कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, एक अलजबरा और ज्योमेट्री। अलजबरा और ज्योमेट्री को जब आप कंबाइन करते हो ना तो आप उसको बोलते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें एक वर्ड आता है कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या चीज़ है। देखिए, कोऑर्डिनेट प्लेन ये होता है कि आप दो लाइंस लगाएं, यूं नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं जिसको एक्स लाइन कहते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, और एक वर्टिकल लाइन लगाएं जो कि उसमें परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनता इन दो लाइंस के दरमियान। तो उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस है। ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, नीचे वाई नेगेटिव। नेगेटिव को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है। तो राइट साइड पे एक्स पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट साइड पे एक्स की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और अपर साइड पे वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है, लोअर साइड पे उसकी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अब ये पहला, यहाँ पे चार पोर्शन आपको नजर आ रहे बने हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देख सकते हो पहले क्वाड्रेंट में वाई और एक्स दोनों की वैल्यू देखिए डैश के बगैर है, मतलब पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। दूसरे क्वाड्रेंट में अगर आ जाए, देखिए वाई पॉजिटिव है लेकिन एक्स वाली वैल्यू डैश में चली गई है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिए दोनों ही डैश में है, ये भी और ये भी, मतलब दोनों नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव है। उसके बाद एक और चीज है कि अगर हमें ये जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट प्लेन हमने बनाया है, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं। हमारे पास इसके अंदर ना कोई पॉइंट है, लेट पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, ये हम बताने के लिए यूज करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब हम यहाँ इस पॉइंट पी का, अब जहाँ पे अब हम ये चूंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर है, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। यहाँ पे इसका एक्स वाला कंपोनेंट होगा, यहाँ पे इसका वाई वाला कंपोनेंट होगा। इस पॉइंट पी का एक्स के अलोंग जो कोऑर्डिनेट होगा वो लेट हम कहते हैं एक्स है, वाई के अलोंग कोऑर्डिनेट उसका होगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ए बी एक्स वाई। अब ये पॉइंट पी का जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एब्सिसा, और जो वाई वाला होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ये जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये एक्स वाई जो वैल्यूज हैं, एक्स को कहते हैं एब्सिसा और एक्स को कहते हैं एब्सिसा, और वाई को कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होता है, वाई की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा जो वाई है वो जीरो होता है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू जीरो होती है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमारा एक्स जीरो होता है। ठीक है, अब अगर हमें कहा जाए कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की क्या वैल्यू है, देखिए वाई वाली तो वैल्यू एक्स के ऊपर होगी नहीं, ये पूरी लाइन के ऊपर तो एक्स वाली वैल्यूज होंगी, तो इसलिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, और वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, एक्स जीरो होता है। ठीक है, तो उसके बाद दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, वो आप देख लें। ये फार्मूलाज बहुत ज्यादा यूज होने हैं इस एक्सरसाइज में। पहला फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, और सारे के ऊपर डाल देंगे स्केयर रूट। ये फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अब लेट ए बी हमारे दो पॉइंट्स हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ए बी डिस्टेंस और साथ में ये मॉड ये डाल देते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि पॉजिटिव वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी। तो ये कैसे निकालते हैं, x2 माइनस एक्स वन का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर ऊपर स्केयर रूट, ये फार्मूला। और हमारे पास लेट ये वो दो पॉइंट है जिनके दरमियान हमने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो यहाँ से ये फार्मूला बनता है x2 माइनस x1 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 और उसका स्केयर, सारे के ऊपर स्केयर रूट। इस तरह मिड पॉइंट अगर आपने निकालना है, लेट हमारे पास ये ए बी कोई दो पॉइंट, इनके दरमियान में कोई एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला ये होता है x1 प्लस x2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह करके हम मिड पॉइंट निकाला करेंगे। किसी भी दो पॉइंट का मिड निकालना हो तो क्या करेंगे, x1 प्लस x2
2 पे डिवाइड प्लस y1 एंड y2 उसको 2 पे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज थे, इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो कि हमने देखी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पे। एक्सरसाइज 7.1 में पहला सवाल है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी एक्स कोमा वाई फॉर विच। हमने लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे लाई करेगा पॉइंट पी एक्स कोमा वाई जब x ग्रेटर देन जीरो है। अब x ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन जीरो का मतलब है x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे x पॉजिटिव होता है ना। ठीक है, तो x की पॉजिटिव वैल्यूज हैं, मतलब इसका मतलब ये है राइट हाफ प्लेन में होगा। लेफ्ट हाफ प्लेन तो नेगेटिव होता है ना इसका, तो इसका राइट हाफ प्लेन हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है x ग्रेटर देन जीरो वाई भी ग्रेटर देन जीरो, मतलब x भी पॉजिटिव हो वाई भी पॉजिटिव हो। वो कहाँ पे बनेगा? देखें x की ये पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे y की पॉजिटिव वैल्यू है, तो देखें ये पूरा जो है ना, अगर आप देखें ये पूरा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाता है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। अब x इज इक्वल टू जीरो। अब x जीरो कहाँ पे होता है? मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि x की वैल्यू जीरो होती है, पूरे y एक्सिस के ऊपर x जीरो होता है और पूरे x एक्सिस के ऊपर y जीरो होता है। अब उसने कहा x इज इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा? x इज इक्वल टू जीरो होगा पूरे y एक्सिस के ऊपर। तो x इज इक्वल टू जीरो की आंसर में हम क्या लिख देंगे कि ये y एक्सिस पे होगा। अब अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू जीरो, उसी का उल्टा है, तो वो कहाँ पे होगा? वो x एक्सिस पे जीरो होता है। अब x इज ग्रेटर देन जीरो, x की वैल्यू मतलब पॉजिटिव है, और y लेस देन और इक्वल टू जीरो, y की वैल्यू जीरो या उससे छोटी है, मतलब नेगेटिव में वैल्यूज है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ये कहाँ पे होता है? देखिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि पहला क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तीसरे में देखिए दोनों डैश में तो दोनों नेगेटिव है, यहाँ पे y डैश मतलब y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव है, ये हमारा केस है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम इसका आंसर लिख देंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये होगा x ग्रेटर देन जीरो और y लेस देन इक्वल टू जीरो। उसके बाद है एक्स और वाई दोनों जीरो हैं। अब एक्स और वाई दोनों जीरो का मतलब है ये ओरिजिन है। ठीक है ना, ये जहां पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना, इस पॉइंट पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। तो हम लिख देंगे ये ओरिजिन पे होगा, एक्स और वाई दोनों जीरो कहाँ पे होंगे? एट ओरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट सेवंथ पार्ट है एक्स इक्वल टू वाई, एक्स वाई के इक्वल होना चाहिए। ये कब हो सकता है? देखें ये ऐसे हो सकता है कि आप देखें जैसे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है। अब अगर आप एक 45 डिग्री की लाइन लगा लें यूं करके, यूं 45 डिग्री की लाइन लगाएं। ठीक है, अब अगर आप कोई लाइन यहां से यूं ड्रॉ करें, ठीक है, और इधर से ड्रॉ करेंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है, इसी तरह इधर से अगर आप करेंगे तब भी आपको एंगल जो है वो इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये जो है फर्स्ट और कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो ऐसी लाइन जो कि बाइसेक्ट करे पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को, उस पे एक्स और वाई जो है वो इक्वल होंगे। 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो हम कह सकते हैं कि लाइन बाइसेक्टिंग द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, उस पे एक्स और वाई की वैल्यूज इक्वल होंगी। आठवां पार्ट है एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री, एक्स तीन या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर हम एक्स की पॉजिटिव साइड पे नंबरिंग कर लें 1 2 3 और 3 और उससे ऑनवर्ड, तो मतलब हम राइट साइड पे जा रहे हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे? सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू थ्री के राइट साइड पे जो पॉइंट्स का सेट है वो इसके उस पे जो है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है वो उसमें लाई करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाइन्थ पार्ट, वाई ग्रेटर देन जीरो। वाई ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है? वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है सेट ऑफ पॉइंट अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर। देखें यहाँ पे y होता है ना पॉजिटिव, तो ये एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया बनता है, तो हम लिखेंगे सेट ऑफ पॉइंट अबव द एक्स एक्सिस, वहां पे y ग्रेटर देन जीरो होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट है एक्स एंड वाई हैव ऑपोजिट साइन, एक्स और वाई का साइन ऑपोजिट कब होगा? देखिए सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके साइन ऑपोजिट है। सेकंड में y पॉजिटिव है x नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आप आंसर लिख देंगे सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट आपको दे दिए हैं ए बी, इनके दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब ये हमारा लेट फर्ज कर ले, ये हमारा x1 है, ठीक है, फर्जी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2। समझाने के लिए मैंने पॉइंट मेंशन कर दिए। फार्मूला क्या है अभी हम पीछे पढ़ के आए, ए बी डिस्टेंस है, तो लिखेंगे ए बी x2 माइनस x1 स्केयर प्लस y2 माइनस y1 स्केयर। अब x2 कितना है, ये x2 है, 0 माइनस 6 का स्केयर प्लस -2 माइनस 7 का स्केयर। तो ये लिख लेंगे 0 माइनस 6 होल स्केयर प्लस y -2 माइनस 7 होल स्केयर। ये -6 आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, ये 36, ये 81। माइनस साइन जो है वो इग्नोर हो जाता है जब उसके ऊपर स्केयर आ जाए। तो 36 प्लस 81 करेंगे 117 आएगा। 117 को हम 13 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 इंटू 13 स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है, सी पॉइंट दिया गया है, डी पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अब इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, तो अब यहाँ ए बी की वजह सी डी लिख लेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 माइनस x1 करना है, तो नाम लिख लेते हैं इसको, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। तो 3 माइनस ये फार्मूले वाला, और x1 भी माइनस में है तो -5, ठीक है। माइनस -5, ये माइनस फार्मूले वाला और ये -5 वो वैल्यू है, होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, y2 2 आ जाएगा, माइनस y1 कितना, वो -2 है, होल का स्केयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवाएंगे, ये 8 स्केयर हो जाएगा और ये 4 स्केयर हो जाएगा, ये 64 प्लस 16 हो जाएगा, 80 स्केयर रूट आ जाएगा। 80 को हम 16 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई 5 80 होता है, 16 का स्केयर रूट 4, 4 इंटू 5 स्केयर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद एल एम, 2 पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये x1 y1, ये x2 y2, उस तरह फार्मूला लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्केयर, -2 माइनस 0 का स्केयर प्लस -4 माइनस 3 का स्केयर। तो वही देखें, -2 माइनस 0 का स्केयर प्लस -4 माइनस 3 का स्केयर, ये -2 बन जाएगा, ये -7 बन जाएगा, दोनों का स्केयर करेंगे, इधर 4 प्लस 49, तो 53 स्केयर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, पी क्यू डिस्टेंस है 2 पॉइंट के दरमियान, ये निकालना है हमने। तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस -8 का स्केयर, ठीक है। फार्मूला पहले लगा लेंगे, फिर 0 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस है, और ये -8 उसकी वैल्यू का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 70, 0 माइनस -7 होल स्केयर। अब ये क्या होगा, माइनस माइनस कट के ये 8 हो जाएगा, 0 प्लस 8 8 स्केयर, और ये बन जाएगा 7 स्क्वायर। दोनों का हम स्केयर करके सॉल्व करवाएंगे, तो हमारे पास 113 स्केयर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि हर एक में ये फाइंड करें, क्या क्या, डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स और मिड पॉइंट। अब इसमें मिड पॉइंट भी निकालने हैं, डिस्टेंस भी निकालने हैं। पॉइंट हमें दे रहा है, पहला पॉइंट क्या दे रहा है, ए बी दे रहा है, तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो ये x1 y1, x2 y2, उसी तरह जैसे पीछे करते आ रहे हैं। अब बार बार फार्मूला नहीं मैं लिख रहा, डायरेक्ट स्टेप करूंगा। अब -2 -3 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1, तो -4 -1 होल का स्केयर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करवा लेंगे, ये भी -5 आएगा, ये भी -5। अब माइनस स्केयर में इग्नोर हो जाता है, तो 25 आंसर आएगा, 5 का स्केयर, यहाँ भी 5 का स्केयर 25, तो 50 स्केयर रूट, 50 को 25 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे। 25 5 का स्केयर रूट होता है, तो 5 इंटू 2 स्केयर रूट। अब 2 के ऊपर तो स्केयर रूट नहीं ना सॉल्व हुआ ना, तो वो 2 के ऊपर रहेगा। अब इनका मिड पॉइंट भी निकालना है। मिड पॉइंट का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। अब x1 और x2 क्या है, x1 y1, x2 y2, तो 3 प्लस 3x1 की जगह आएगा प्लस दरमियान में, और आगे x2 की जगह -2, तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 माइनस 2 ओवर 2, 1 माइनस 4 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो इसलिए 3 माइनस 2 ओवर 2, 1 माइनस 4 ओवर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2, ये हो जाएगा हमारे पास -3 ओवर 2, तो 1 ओवर 2 ये हो गया -3 ओवर 2। बी पार्ट है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, ठीक है। तो x2 कितना है, ये x2 माइनस x1, तो 2 माइनस -8 होल स्केयर, -1 -3 होल स्केयर, ठीक है।
सॉल्व करवा लेंगे। 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, ये 100 प्लस 16 तो 116 हो जाएगा। 116 को 4 मल्टीप्लाई बाय 29 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 इंटू 29 स्क्वायर रूट, इसका आंसर आ जाएगा। मिड पॉइंट भी निकालना है तो x1 प्लस x2 ओवर 2 कोमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। x1 प्लस x2 क्या है यहाँ से देख लेते हैं। ये x1 है, ये x2 है, तो -8 प्लस 2 ओवर 2, 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 माइनस 1 ओवर 2 लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा -6 ओवर 2, ये बन जाएगा 2 ओवर 2, तो ये -3 और 1, इसका ये आंसर आ जाएगा मिड पॉइंट का। तीसरा सी पार्ट है। अब हमें ए दिया हुआ पॉइंट, बी भी दिया हुआ है, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, फार्मूला लगाएंगे ए बी डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हमारा ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे क्या लिखेंगे -3 5 स्क्वायर रूट, ठीक है, -3 5 स्क्वायर रूट माइनस फार्मूले वाला। आगे x1 ये है -5 स्क्वायर रूट, ठीक है, और सारे के ऊपर स्क्वायर भी डाल दिया, ठीक है, क्योंकि फार्मूले में होल के ऊपर स्क्वायर होता है ना। x2 माइनस x1 होल के ऊपर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है। 5 माइनस y1 कितना है -1/3, वो होल के ऊपर स्क्वायर, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करवाएंगे। ये देखिए -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 स्क्वायर रूट होल के ऊपर स्क्वायर, और इधर 5 माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 1/3 होल के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करवा लेते हैं। ये -3 इंटू 5 स्क्वायर रूट है, ये 1 5 स्क्वायर रूट है, -3 प्लस 1 -2 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 5 15 प्लस 3 को 3 पे डिवाइड किए 1 1 मल्टीप्लाई 1 15 प्लस 1 16/3 आ जाएगा, ठीक है, ऊपर स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करवा लेंगे। -2 का स्क्वायर वो 4 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया माइनस के ऊपर स्क्वायर आ जाए ना तो माइनस इग्नोर हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, यही आंसर आएगा। स्क्वायर रूट और रूट, जब हम 5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाए, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 256 16 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो 20 प्लस 2 56/9, 9 एलसीएम निकालेंगे। 9 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे 180, 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे 1 1 मल्टीप्लाई 256 दोनों को प्लस कराएं 436/9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट 436 100 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि 109 को 4 से जब देंगे ना 436 ही आएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 इंटू 109 स्क्वायर रूट ओवर 3, इसका आंसर दे देंगे ऐसे करके हम। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, कौन से पॉइंट ओरिजिन से 15 यूनिट डिस्टेंस में है। अब पॉइंट यहाँ पे हमें दिए गए हैं, 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। ओरिजिन से चूंकि चेक करने हैं तो इसलिए पहला ये पॉइंट हो जाएगा, तो दूसरा ओरिजिन, ओरिजिन की प्रॉपर्टी है वो 0 0 होता है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट। तो अब इसको सॉल्व करवाएंगे। ये x1 y1, ये x2 y2, हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे सारे। 0 माइनस 176 ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, ये मैंने x2 माइनस x1 किया। अब y2 माइनस y1 करेंगे, 0 माइनस 7 होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब देखें माइनस है, ऊपर स्क्वायर है, तो माइनस तो गया, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर और रूट कट जाएंगे 176, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो ये 225 का स्क्वायर रूट 15, इसको 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसे समझ लें 15 और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है -10 और 10 -10, इसका ओरिजिन से चेक करते हैं 15 आंसर आता है कि नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे, x2 माइनस x1 0 माइनस 10 होल स्क्वायर, और 0 माइनस माइनस मतलब ये 0 माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा, तो -10 का स्क्वायर और प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये 200 प्लस 100 200 हो गया स्क्वायर रूट। 200 को 100 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख लेंगे। अब 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस आ जाएगा। थर्ड पार्ट है 115 और 0 0। तीसरा पॉइंट है, ये भी चेक कर लेते हैं इसका आंसर 15 आता है कि नहीं आता। तो उसी तरह फार्मूला लगा लेंगे, 0 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 होल स्क्वायर
-1 का स्क्वायर ये 1 होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और ये 226, 226 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 15.1 आता है। तो एग्जैक्ट 15 नहीं आया तो हम कहेंगे पॉइंट जो था ना पहला 176 स्क्वायर रूट कॉमा 7, वो डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट पे है ओरिजिन से। क्वेश्चन 5, शो दैट, ये शो करवाएं कि पॉइंट्स ए बी और ये तीसरा सी पॉइंट है, ये वर्टिसेस हैं, कोने हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हमने ये शो कराना कि ये तीनों पॉइंट जो है ना एक राइट एंगल ट्राइंगल के कोने हैं। तो मतलब हमें ये तीन डिस्टेंस फाइंड करना होगा यहाँ पे, ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस वाकई हैं या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी फाइंड करते हैं। तो ये x1 y1 x2 y2, तो 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 होल का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब रूट और स्क्वायर कट जाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 प्लस 1 4, 4 स्क्वायर रूट 2 होता है, तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास 2 आ गया। अब बी सी निकाल लेंगे। अब बी सी जब हम निकालेंगे ना, अब ये हमारा x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, ठीक है। तो 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर, और उस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। देखिए वही हमने किया, 0 माइनस 3 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट होल के ऊपर स्क्वायर, और ये माइनस 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको पॉजिटिव कर देगा, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, वैसे भी माइनस स्क्वायर से खत्म होके वो प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पे माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 3 12, 12 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ए सी निकालेंगे, ए सी इसी तरह, ये ए ये सी, x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस टू होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये -4 होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे 4 आ जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, उसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर जहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अब हम हाइपोटेनियस किसको लेंगे, हाइपोटेनियस बड़ा होता है ना, बेस और परपेंडिकुलर छोटे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो है ना इसमें वैल्यू वो 4 ही है, बाकी दोनों इससे छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ए सी को ना हाइपोटेनियस पे रख रहे हैं। तो यहाँ 4 उसके ऊपर स्क्वायर, ए बी कितना है, ए बी हमने ऊपर अभी निकाला 2 निकाला था, वो 2 निकला हुआ है, ठीक है, ये 2 2 है। और बी सी कितना निकाला, 12 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर रूट उसके ऊपर स्क्वायर, यहाँ 16 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ रूट स्क्वायर कट जाएंगे 12। तो ये 16 इज इक्वल टू 16, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो हम कहेंगे सो पॉइंट ए बी सी आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो वाकई ये प्रूव हो गया कि वो किसी वर्टिसेस हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं वो। उसके बाद सेकंड पार्ट इसी तरह ए बी सी पॉइंट दे दिए हैं उन्होंने, ये भी चेक करना है कि ये वर्टिसेस हैं किसी आइसोस्केल ट्राइंगल के या नहीं। तो आइसोस्केल ट्राइंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इस तरह ए बी और बी सी और ए सी डिस्टेंस निकालेंगे। ये अब आप खुद प्रैक्टिस करें, इतनी ज़्यादा डिस्टेंस की प्रैक्टिस हो गई हैं, तो अब आप ये खुद ट्राई करें, बाद में साथ साथ चेक कर लें क्या मेरा आंसर ठीक आया कि नहीं। मैं ये समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपके सामने ये सॉल्व किया हुआ रख रहा हूँ, आप इसको देख लें और साथ खुद प्रैक्टिस करें। पहले का आंसर 41 स्क्वायर रूट आएगा, दूसरा सॉल्व करवाएंगे उसका भी आंसर 41 स्क्वायर रूट आएगा, और तीसरे का आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ए बी एंड बी सी, ये हमने देखा है कि इक्वल डिस्टेंस आए हैं, सो इट इज आइसोस्केल ट्राइंगल, क्योंकि दो साइड अगर इक्वल आ गई हैं तो वही तो आइसोस्केल ट्राइंगल होती है। उसके बाद थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दे दिए गए हैं ए बी सी डी, और कहा ये जा रहा है कि ये शो करें कि ये किसी वर्टिसिस और पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के कोने हैं। अब पैरेललोग्राम 4 साइडों वाली होती, इसके 4 कोने होते, इसलिए उन्होंने हमें 4 पॉइंट दिए हैं। तो पैरेललोग्राम इस तरह की शेप होती है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा स्क्वायर की तरह बन गई है, एक्चुअल में थोड़ा टेढ़ा होता है, ठीक है। अभी बना देते हैं अभी आपको। तो पहले हम इनके ना डिस्टेंस निकाल लेंगे उसी तरह। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है उसकी जो आमने सामने वाले मतलब जो पैरेलल साइड होती है ना वो पैरेलल होती है, मतलब वो एक जैसी होती हैं, ठीक है। ये और ये डिस्टेंस एक जैसे होते हैं, और ये डिस्टेंस एक जैसे होते हैं, ठीक है, और उनके एंगल भी एक जैसे होते हैं फिर।
तो हम यहाँ पे चूंकि एंगल तो नहीं, हम यहाँ पे साइड्स देख लेंगे कि अगर दो साइड सेम आ गई ना तो समझे वो ये और ये होंगी, दूसरी साइड अगर फिर दो सेम आ गई तो वो आपस में आमने सामने होंगी। तो अब हम इसको डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी, तो ए बी उस तरह फार्मूला लगेगा x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बड़ी बार सॉल्व कर चुके हैं, तो ये सब के सामने हुआ, आप देख लें। एक आंसर आएगा 50 स्क्वायर रूट में, बी सी सॉल्व करवाओगे तो उसका आंसर आएगा 50 स्क्वायर रूट। अब देखिए दो सेम आ गए ना, अब अगले दो जो आएंगे ना वो भी सेम आएंगे। तो ये देखिए सी डी हमने सॉल्व करवाया, उसका भी आंसर 50 स्क्वायर रूट आ रहा है। और उसके बाद ए डी सॉल्व करेंगे उसी फार्मूले के मुताबिक, उसी रूल के मुताबिक 50 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे एज ऑल लेंथ्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे ए बी सी डी के पैरेलल है, बी सी ए डी के इक्वल है, इक्वल या पैरेलल, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ए बी सी डी जो है एक पैरेललोग्राम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स, ये पॉइंट हमें दे दिए हैं तीन, ये वर्टिसेस हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल के विद राइट एंगल एट वर्टेक्स ए। तो राइट एंगल जो है ना ए वाले कोने पे है, ये उसने हमें कहा है। हाइट एच हमने फाइंड करनी है, तो हम एक ना राइट एंगल एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ए पे हमने 90 रखना है क्योंकि उसने कहा राइट एंगल जो है ना वो ए वर्टेक्स पे रखना है। तो ए बी सी, ठीक है, बी यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, कोई मसला नहीं। तो ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ए बी 0 माइनस थ्री स्केयर रूट का स्केयर प्लस 2 माइनस माइनस वन, तो ये 2 प्लस वन 3 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 3 कर लेंगे, ठीक है, 2 प्लस वन 3। अब इसका स्केयर रूट, ये रूट और स्केयर कट जाएंगे, माइनस स्केयर की वजह से खत्म होगा, तो 3 प्लस 9 बन जाएगा। तो ये देखिए 9 स्केयर रूट, 9 प्लस 3 12 स्केयर रूट आ गया आंसर इसका। इस तरह बी सी सॉल्व करवा लेंगे। एच माइनस जीरो एक्स टू माइनस एक्स वन किया है, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, उसका ये माइनस 4 आ जाएगा, तो एच स्केयर प्लस 16 बन जाएगा। बी सी भी आ गया। इस तरह हम ए सी निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्केयर वाला फार्मूला नहीं है, ए माइनस बी होल स्केयर, वो लगेगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए बी, ठीक है। तो ये माइनस 2 3 स्केयर रूट एच आ जाएगा, और ये माइनस वन का स्केयर करेंगे तो वो 1 होता है, ठीक है। अब हम इसको करवा लेंगे सोल्व। एच स्केयर प्लस ये 3 प्लस वन 4 हो जाएगा, एच स्केयर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 3 स्केयर रूट एच आ जाएगा, ठीक है। अब हमने निकाल ली है तीनों, ए बी बी सी और ए सी तीनों डिस्टेंस हमने निकाल लिए हैं। अब उसी तरह जैसे हमने पहले किया था, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर जमा परपेंडिकुलर स्केयर। तो बी सी डिस्टेंस की जो वैल्यू आई थी एच स्क्र प्लस 16 स्क्र रूट है, और ए बी 12 स्क्र रूट है उसका स्क्र, और ए सी की जगह पे हम ये लिखेंगे जो हमारी वैल्यू आई थी। अब इधर रूट और स्क्र कैंसिल हो जाएगा, तो इधर एच स्क्र प्लस 16 ही बचेगा। तो एच स्क्र प्लस 16 इज इक्वल टू, इधर रूट और स्क्र कैंसिल, इधर हमारे पास 12 रह जाएगा। इधर रूट और स्क्र कैंसिल करेंगे तो एच स्क्र प्लस 4 माइनस 2 3 स्क्र रूट एच आ जाएगा। अब सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। ये एच स्क्र है, यहाँ पे भी एच स्क्र है, इधर आएगा माइनस होगा उसमें से तो खत्म हो जाएगा, तो इसको अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो एच स्क्र से एच स्क्र खत्म कर देंगे। ये 16 है, ये 12 प्लस 4 16, उधर आके माइनस हो जाएगा इस 16 में से, तो ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास इधर तो जीरो रह गया, इधर सारे कट गए तो यहाँ जीरो बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास जीरो है और इधर हमें माइनस 2 3 स्क्वायर रूट एच। तो जीरो इज इक्वल टू माइनस 2 3 स्क्वायर रूट एच। ये उधर जाके जीरो के नीचे डिवाइड करेगा, तो एच की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। उसके बाद सातवां सवाल है फाइंड एच। एच फाइंड करें सच दैट ए पॉइंट बी पॉइंट और सी पॉइंट ये कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट होते हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों पॉइंट कोलिनियर है चूंकि एक ही लाइन के ऊपर है। तो हमने साबित करना है ये कोलिनियर है, और ये हमने साबित करना है, एच की वैल्यू फाइंड करनी है, ये पॉइंट्स कोलिनियर है इनको लेके। अब हम कहते हैं लेट बी जो है ना इनका मिड पॉइंट है, तीन पॉइंट है ना, तो बी इनका मिड है। तो बी इज इन द मिडल, बी मिडल में है ऑफ ए बी, तो इसलिए हम यहाँ पे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बी 3,2 हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ बाकी पे मिड, अब इसका मिड हमने निकालना है। x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे मिड पॉइंट वाला, ठीक है। अब बी चूंकि मिडिल में है उसको हम साइड पे कर देंगे। तो हमने यूं ही किया हुआ है, देखिए बी को हमने साइड पे कर दिया, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, और बाकी ए और सी पे जो है मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा लेंगे। x1 प्लस x2
-1 + 7/2 और h + 3/2। ठीक हो गया, तो ऐसे ही लगा लेंगे -1 + 7/2 h + 3/2, तो ये 6 हो जाएगा, 6/2 h + 3/2। b इंटू 3,2 इज इक्वल टू m इंटू ये 3 आ जाएगा और ये h + 3/2। अब हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। h की वैल्यू चाहिए ना, तो h सेकंड पे है, वहां पे सेकंड पे 2 है, तो h + 3/2 इक्वल टू 2। यहाँ से हम कंपैरिजन करके 2 2 4, तो 3 उधर जाके माइनस करेगा, तो h की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यूं करके सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, पॉइंट ए बी आर द एंड्स ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। उसने कहा कि पॉइंट ए और बी ना किसी सर्कल के एंड्स हैं, एंड पॉइंट है, किनारे हैं। तो उस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड करें, ठीक है। पहले तो हम ये सर्कल बना लेते हैं, ए और बी उसके एंड पॉइंट उसने हमें खुद बता दिया है। अब इस सर्कल का सेंटर मिड को कहते हैं, तो ये एम हमने फाइंड करना है, और उसका रेडियस रेडियस ए से एम से ए तक निकाल लें या एम से बी तक, एक ही बात है, रेडियस हाफ होता है ना उसका, डायमीटर का हाफ होता है। तो अब हम यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेंगे, क्योंकि हमने सेंटर फाइंड करना है। तो एम इज अ मिड पॉइंट, अगर हम कहेंगे कि सेंटर पॉइंट एम है, तो एम इन टू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू, एम लिख लें, एक्स कोमा वाई भी साथ लिख लें, क्योंकि पहला एक्स होता है दूसरा वाई पॉइंट होता है ना। तो x1 + x2/2, तो -5, ये ऊपर हमारे पास वैल्यूज हैं, -5 + 5/2, -2 + -4/2। तो ये हम फार्मूला लगा लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, 0/2, यहाँ हो जाएगा -6/2, तो 0 -3 आ जाएगा। ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। अब हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस फाइंड करने के लिए आप चाहे ए एम निकाल लें या बी एम, चले हम ए एम निकाल लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, एम हमने निकाल लिया, 0 और -3 है। तो x2 - x1 स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 होल का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 -3 -2 होल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 0, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5 का स्क्वायर, और इधर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 2 -1 का स्क्वायर, तो 25 + 1 6, 26 स्क्वायर रूट आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आया, सेम वही क्वेश्चन है, ये पांचवा का छठा था। राइट एंगल एट वर्टेक्स ए, उसने कहा कि राइट एंगल वर्टेक्स ए पे है, तो ये हम ट्राइंगल बना लेंगे। यहाँ पे हमारा राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। पॉइंट्स लिख लेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालें, बी सी निकालें, ए सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, 2 - h का स्क्वायर प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट। तो सॉल्व करवाएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये ए है ये बी है, 2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर -2ab, 2 2 वो 4h हो जाएगा ना। तो 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर -4h प्लस 40 बन जाएगा। तो ये भी आ गया। इस तरह बी सी निकाल लेंगे, बी सी निकालेंगे फार्मूला लगा के 260 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह ए सी निकाल लेंगे, ए सी निकालेंगे तो वो हमारे पास यूं करके, ये 64 - 8 का स्क्वायर, तो 36 प्लस 34, सॉरी 64 + 36 करेंगे, 100 आ जाएगा। तो 100 + 12 h + h स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगी ए सी डिस्टेंस की वैल्यू। तो ये देखिए, ये हमारे पास आ गई ए सी डिस्टेंस की वैल्यू। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बी सी ए बी ए सी सारे हमने निकाले हुए हैं, यहाँ 260 है, यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये वैल्यू आई हुई थी हमारे पास, ठीक है। अब 260 के ऊपर स्क्वायर और रूट वो कट जाएंगे, इधर 260 रह जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा रूट स्क्वायर, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे भी कट जाएगा। तो हमारे पास ये सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी स्क्वायर रूट के बगैर। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है। 260 ठीक है, ये एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h स्क्वायर -4h प्लस 12h, ये प्लस 8h आ जाएंगे। 40 + 100 करेंगे 140, ठीक है। अब 260 को उठा के इधर ले जाएंगे, तो 140 में से जाके माइनस हो जाएगा, तो 2h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 निकाल लेंगे कॉमन, अंदर रह जाएगा एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो वो 0 हो जाएगा, तो एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 60 इक्वल टू 0। अब ऐसे दो डिजिट ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 60 आए, और उन्हीं को अगर हम माइनस या प्लस करें तो 4 भी आए। तो 10 6 60 भी होता है, 10 6 4 भी होता है। तो 10h माइनस 6h लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, वो h होगा, h इंटू एच प्लस 10 -6, यहाँ से कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा h
बार माइनस साइन चेंज होगा, 6 10 60 होता है तो h प्लस 10 आ जाएगा, तो h माइनस 6 h प्लस 10 इक्वल टू 0। h6 और h माइनस 10 ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को उर्दू में चौकोर कहते हैं, चार साइडों वाली, ठीक है। हैज अ पॉइंट, उसके चार पॉइंट दे दिए गए ए बी सी डी एज इट्स वर्टिसेस, ये उसके किनारे हैं। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, इन तमाम साइड्स का मिड पॉइंट भी हमने निकालना है। शो द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स इज पैरेललोग्राम, कह रहे हैं कि ना इस चार साइडों का जो मिड पॉइंट है ना, अगर हम उनको मिलाएं तो पैरेललोग्राम बनती है। तो अगर आप देखें ना तो ये पैरेललोग्राम बनेगी। ये हम साइड ले लेते हैं ना, इसको ए बी बोलते हैं, ये बी सी, ये सी डी, ये डी ए, ठीक है। अब इनका मिड पॉइंट लेना है, डी सी का मिड पॉइंट, इसको हम इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए बी के लिए हम 1 यूज कर लेते हैं, बी सी के लिए हम 2 यूज कर लेते हैं, सी डी के लिए हम 3 यूज कर लेते हैं और ए डी के लिए हम 4 यूज कर लेते हैं। ये इनका मिड मिड पॉइंट ले लिया। हमने शो करना है कि इनका मिड पॉइंट को जब मिलाएं तो एक पैरेललोग्राम बने, तो वाकई ये पैरेललोग्राम ही बनती है, ये होती है पैरेललोग्राम। ऐसी शेप को कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब हम ये मिड पॉइंट निकाल लेंगे। M1 निकालेंगे, M2 भी निकालेंगे, M3 भी निकालेंगे। अब हम निकालते हैं M1। अब M1 किन दो के दरमियान है, A और B का, तो यहाँ A भी निकलेगा, तो 9 माइनस 7/2 मिड पॉइंट फार्मूला ना, x1 प्लस x2 वो प्लस माइनस माइनस होके -7 आ गया, y1 प्लस y2 3 प्लस 7/2। तो ये देखें M1 मिड पॉइंट हमारे पास देखें आ जाएगा 1,5। इस तरह अब M2 निकालेंगे, M2 किन के दरमियान है, B C, तो -7 -3/2, 7 -7/2। तो ये देखिए ये भी आ जाएगा इसी तरह, -3 -7/2, -7 -7/2, तो ये -10/2 -5,0 आ जाएगा। इस तरह M3 और M4 निकाल लेंगे। ये M3 निकाल रहे हैं, वो C और D के दरमियान है, तो सी डी वाले पॉइंट्स यूज करके डिस्टेंस मिड पॉइंट फार्मूला x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 लगा लेंगे, सॉल्व करवाएंगे 1,6। M3 आ गया। इस तरह M4 A और D के दरमियान है, वो पॉइंट यूज करके हम M4 निकाल लेंगे, 7 -1 आ जाएगा। अब हमारे पास चारों पॉइंट आ चुके हैं, चारों मिड पॉइंट M1 M2 M3 M4, ठीक है। अब हमने प्रूव ये करना है कि वो पैरेललोग्राम बनाते हैं जब इनको मिलाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टू प्रूव टेक डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस निकाल लेते हैं। M1 M2 डिस्टेंस निकालते हैं, फिर M2 M3 निकालेंगे, फिर M3 M4 निकालेंगे, फिर M1 M4 निकालेंगे। अगर दो दो डिस्टेंस कोई से सेम आ गया, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा हुआ है दो साइड्स आमने सामने वाली वो इक्वल होती हैं, तो अब हम क्या करेंगे, चारों डिस्टेंस निकालेंगे, M1 M2 M2 M3 M3 M4 और M1 M4। अगर कोई से दो के इक्वल आ गए तो हम कहेंगे पैरेललोग्राम बनती है। M1 M2 निकालते हैं, ये M1 है ये M2 है, डिस्टेंस निकालना है, तो -5 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -5 होल स्क्वायर, सॉल्व करवाएंगे, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 25, 61 स्क्वायर रूट। इस तरह M2 M3 निकालते हैं, x2 -x1 स्क्वायर प्लस y2 -y1 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास ये 72 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इस तरह M3 M4 जब निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास 61 स्क्वायर रूट आ रहा है। M1 M4 ये आपके सामने सॉल्व है, खुद ट्राई करें, साथ साथ देख लें, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो वो 72 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप देख सकते हो दो का आंसर 61 स्क्वायर रूट आया, दो का आंसर 72 स्क्वायर रूट आया, तो मतलब पैरेललोग्राम की कंडीशन तो पूरी होगी। सिंस द ऑपोजिट साइड्स M1 M2 M3 M4 ये दोनों 61 स्क्वायर रूट आई हैं, M2 M3 और M1 M4 ये 72 स्क्वायर रूट आई हैं, तो हम कहेंगे M1 M2 M3 एंड M4 इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हुआ। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 कंप्लीट हुई। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पर मैथ के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्लास 9 के लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट्स भी इस चैनल पर शेयर की जाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।